अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कल काबुल एयरपोर्ट के करीब में वापस से एक धमाका हुआ। कई लोगों की जानें उसमें चले गई। यानी पिछले 3 दिनों में यह चौथा धमाका है जिसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। 15 से ज़्यादा उसमें अमेरिकन सोल्जर्स भी है। ये सारे धमाकों की ज़िम्मेदारी ISIS का जो खुरासान ग्रुप है उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी ली है। आज तक आपने कभी इसका नाम नहीं सुना होगा, अब आपको इसका नाम सुनने के लिए मिल रहा है। ये कौन है, कहाँ से आए हैं, चलिए आज हम इस केस को टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए, अफ़गानिस्तान में पिछले 20 सालों से अमेरिकन आर्मी की वजह से कोई मुस्तकिल हुकूमत कायम नहीं हो पा रही थी। हामिद करज़ई, अशरफ गनी जैसे लोग वहाँ पर प्रेसिडेंट तो बने, लेकिन वो भी मुस्तकिल मिजाजी से पूरे मुल्क पर हुकूमत नहीं कर सके। मुल्क के अंदर यानी कबाइली राज और पूरे मुल्क के अंदर जो बदहाली, पूरे मुल्क में जो रिश्वतखोरी, किडनैपिंग, लोगों को किडनैप करके उनसे पैसे मांगे जाना, ये सब चीज़ें आम थी। और तालिबान का जो पिछला 7 सालों का ज़माना था वो एक ऐसा पीरियड था जिसमें पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर अमन था, चैन था, सुकून था, इत्मीनान था। उस वक्त में कभी किसी ने किसी खुरासान ग्रुप का नाम नहीं सुना होगा। अब दोबारा से तालिबान ने कतर में रहकर पूरी दुनिया के जो डेलीगेशंस हैं उनसे बातचीत की, हर जगह पे अपने डेलीगेशंस को भेजा। रशिया है, चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान है, यहाँ तक कि इंडिया से भी उनकी बातचीत हो चुकी है। उसके अलावा भी कतर गवर्नमेंट है, सऊदी वगैरह ने तो ऑलरेडी उनको अपनी तरफ से पूरी तरह से तस्लीम कर लिया है। अब तालिबान जैसे ही अमेरिकन आर्मी से उनका एग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि जो बाइडेन जो इलेक्शन जीते हैं उनका ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। जो उन्होंने इलेक्शन में वहाँ पे ये कहा था कि देखो हम अमेरिकन आर्मीज़ को वापस बुला लेंगे, और अभी सिर्फ मुश्किल से 4 से 5 हज़ार अमेरिकन सोल्जर्स वो अफ़गानिस्तान में हैं। वो भी इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने 20 सालों के दरमियान में जो अफ़गान लोग अमेरिकन आर्मी के साथ काम करते थे, उनके लिए इंटरप्रीटिंग करते थे, उनके लिए जासूसी किया करते थे, उनके साथ रहा करते थे, उन लोगों के साथ ये एग्रीमेंट्स किए थे कि जब भी हम वापस जाएंगे तो आपको और आपकी पूरी फैमिलीज़ को लेकर चलेंगे। और अमेरिका ने बाज़ाब्ता वर्जीनिया स्टेट के अंदर इनके लिए पूरा एक शहर बसाया हुआ है। ये जितने भी लोग अफ़गानिस्तान से जा रहे हैं, 80,000 से ज़्यादा लोग आज से 3 दिन पहले तक पहुंच चुके थे। उसके बाद में ये दरमियान के दिनों में भी बहुत से लोग, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। और जो बाइडेन ने यह कहा था कि 31 अगस्त से पहले हम और 60,000 अफ़गानियों को वर्जीनिया शिफ्ट कर देंगे। यानी तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों का उनका टारगेट है जो अफ़गानियों को ले जाकर वो अमेरिका में बसा रहे हैं। इसी तरह से कनाडा ने कहा, इसी तरह से यूरोप के और भी बहुत सारे मुल्क है जिन्होंने कहा कि अगर हमारे यहाँ पे अफ़गानी लोग आते हैं हम बिल्कुल उनको वहाँ की सिटीज़नशिप देंगे, उनको अपने यहाँ पे रहने की जगह देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए बेनिफिट है कि बस उनको जहाज़ में बैठना है। जैसे ही वो जहाज़ में बैठे, जहाज़ उनको जिस मुल्क में भी लेकर जाएगा उस मुल्क की सिटीज़नशिप उनको मिलने वाली है। वहाँ पे उनके रहने खाने का हर चीज़ का इंतज़ाम है। अमेरिकन आर्मी अब 31 अगस्त से पहले मुल्क खाली कर देंगी। फिर पूरे मुल्क के ऊपर फ़िलहाल तालिबान की हुकूमत ऑलरेडी कायम हो चुकी है। सिर्फ काबुल एयरपोर्ट के हिस्से पे उन्होंने अमेरिकन आर्मी को कंट्रोल दिया हुआ है। खुरासान ग्रुप क्या है ये आज तक आपने नहीं सुना होगा, लेकिन जैसा मैंने आपको इससे पहले बताया हूँ कि ये यहूदियों की साजिश होती है कि मुसलमानों की कोई तंजीम, मुसलमानों की कोई जमात, मुसलमानों की कोई तहरीक मुस्तकिल मिजाजी से अगर काम कर रही है, उनमें फितने कैसे पैदा किए जाए, उनमें गद्दार कैसे पैदा किया जाए, उनके अंदर बागियों की एक जमात को कैसे तैयार किया जाए, ये यहूदियों की साजिश होती है। यहूदियों ने उसी अफ़गानिस्तान के अंदर उन लोगों को
जो तालिबान के पहले से मुखालिफ चलते आ रहे थे, एक जगह पे जमा किया और उनसे ये कहा कि देखो तुम इस्लाम के नाम पे लोगों को जमा करो, क्योंकि हमारी तारीख़ के अंदर आपको ये एक सियाह बाब मिलेगा, जब भी कभी लोगों ने उम्मत को गुमराह किया है वो कुरान के नाम पर, नबियों के नाम पर और इसी तरह से अहादीस घड़ घड़ कर। अभी मुझे थोड़े दिन पहले एक साहब ने एक हदीस भेजे थे जिसके अंदर गीबत और नौज़ बिल्ला लोगों पे बहतान लगाने के जवाज़ की बातें उसके अंदर लिखी हुई थी, और उन्होंने मेरे से कहा था कि मौलाना क्या ये हदीस है? उसके नीचे लिखा हुआ था हदीस। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए, किसी को जलील करने के लिए, बदनाम करने के लिए, उसकी गीबत और चुगलियाँ और बहतान का जवाज़ निकालने के लिए ये हदीसें घड़ी हुई है। और ये ऐसी हदीसें जो है ना, पहले ज़माने में तो मुस्तकिल ऐसी जमातें होती थी जिनका काम ही होता था हदीसें घड़ने का। वो सुबह से लेकर शाम तक यही हदीसें घड़ते थे। अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो कुरान में ख़ुद फरमाया युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। तो कुरान का इस्तेमाल किया लोगों ने अपने मफादात के लिए, अपनी कुर्सियाँ बचाने के लिए। ये हमारी तारीख़ में बहुत सारे वाक़ियात थे, अभी मुझे उस बहस में पढ़ना नहीं है। ऐसे ही खुरासान ग्रुप ने भी कुरान का इस्तेमाल किया और अहादीस का इस्तेमाल किया। बोले वो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत के करीब खुरासान से एक जमात निकलेंगी और जिनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला इमाम मेहदी वग़ैरह का उसके अंदर ज़िक्र है। उन्होंने कहा कि वो हम ही हैं, हमारे ही बारे में है। अब इस तरीक़े से लोगों को गुमराह किया जाता है। एक बात याद रखो, दीन के नाम पर गुमराही। आ जाओ हमारे साथ में शामिल हो जाओ। अब बेचारे जो सीधे साधे भोले भाले लोग जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कुरान तर्जुमे के साथ नहीं पढ़े, कुरान की तफसीर नहीं पढ़े, जिन्होंने कभी हदीस क्या है उनको मालूम ही नहीं है, आज तक सिर्फ हदीसें सुनते आए हैं, कभी हदीस की किताब ज़िंदगी में खोल कर पढ़े नहीं। तो ऐसे जो लोग हैं वो भी ऐसे जो शुअला बयान लोग होते हैं उनकी बातों में आ जाते हैं और उनको लगता है अरे ये तो वही ग्रुप है जिनके साथ में अगर हम रहेंगे और हम मर जाएंगे तो हमारा दर्जा शहीदों में शुमार होगा। अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो इस तरीक़े से खुरासान के अंदर वो खुरासान के नाम पर जो है ISIS ने ग्रुप खड़ा किया और उसको खड़ा करने के बाद अब कुछ लोग उनके साथ में भी हो गए और तालिबान गवर्नमेंट उनको मुस्तकिल मिजाजी से हुकूमत नहीं करने देना है, उनको डिस्टर्ब करना है, क्योंकि उनको पता है इनसे अगर हम लड़ेंगे तो मरने वाले कौन है। अभी जो 100 से ज़्यादा लोग मारे गए 3-4 बम ब्लास्ट के अंदर, वो सारे के सारे मुसलमान ही थे। उसमें 15 जो अमेरिकन सोल्जर्स है वो भी तो इंसान है ना भाई, उनकी भी अमेरिका में फैमिलीज़ होंगी, उनके भी अपने घर वाले होंगे, उनके भी घर के जो लोग हैं उनकी भी औलादें होंगी जो अपने माँ बाप का, वालिद का इंतज़ार कर रहे होंगे वहाँ पे। वो भी तो इंसानियत के नाते से गलत ही हुआ ना, किसी की भी जान गई हो। लेकिन ये जो ग्रुप है ये यहूदियों का ग्रुप है। एक बात याद रखो, मैं इससे पहले आपको डिटेल्स में बता चुका हूँ। ISIS, हमास, ये सारी जमातों की हकीकत अगर आपने नहीं सुने होंगे तो 2 दिन पहले का मेरा वीडियो सुनो, तो पूरा जो हमारा विश्लेषण है उसके अंदर हमने तफसील के साथ में उसको जो एनालिसिस किया हुआ है वो सारे डिटेल्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है आप तमाम लोगों से, आज के ज़माने में भी उम्मत को कुरान का, हदीसों का हवाला देकर जो उम्मत में तोड़ पैदा करने वाले बहुत सारे लोग आज भी आपको सतर्क और एक्टिव मिलेंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कुरान ने हमको साफ लफ्ज़ों में फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, इत्तेहाद की दावत दी है। तोड़ की दावत कुरान में कहीं पे भी नहीं है। लेकिन जो लोग आपको तोड़े कुरान के नाम पर, हदीस के नाम पर, अकाइद के नाम पे और इस तरह की बातें करके जो आपको तोड़ने का काम करे, मैं समझता हूँ इस सरज़मीन पे उससे बड़ा फित्तीन और उससे बड़ा शैतान कोई भी नहीं है। और मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक साहब मुझे बार बार मिल के, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर साहब, वो कभी भी मुझे रास्ते से आते जाते हुए मिलते थे तो वो मुझे हमेशा ये कहते थे, भाई तुम इत्तेहाद की बात करते हो लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं कि हमको उनके अक़ीदों के बारे में और उन्होंने ये गलतियां की है उसके बारे में भी खुल के बोलना चाहिए और हमको ये बताना चाहिए लोगों को
मैंने कहा भाई जिन साहब की आप बात कर रहे हो उनके साथ में लाखों लोग हैं। अब अगर हम उनकी मुखालिफत करेंगे या उनकी बातों पर जो है ना वीडियो बनाएंगे या एतराज़ात करेंगे तो इससे क्या होगा, उम्मत में इंतशार पैदा होगा, लोग उनसे बज़्ज़न होंगे, आपस में तोड़ पैदा होगा। तो तोड़ ना पैदा हो इसके लिए बेहतर ये है कि हम सुकूत इख्तियार करें, क्योंकि उम्मत के इत्तेहाद से बड़ी कोई कीमत नहीं हो सकती है। मैंने उसको कई मरतबा समझाया, बाद में पता चला कि वो मेरा भी मुखालिफ हो गया। अब लोगों को मिल के मुझे भी गालियाँ देता है, मुझे भी बुरा भला बोलता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बन के बैठ गए थे। पूरी ठेकेदारी गुत्तेदारी आपने ली थी। मतलब इतना भी सेंस नहीं है दो कौड़ी का कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क में सबसे बड़ी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है उम्मत में इत्तेहाद का पैदा होना। अगर यहाँ पे आपका इत्तेहाद नहीं पैदा हो रहा है और फिर उसके बाद में अगर टोस्ट बिस्किट बेचने वाले को मारा जा रहा है, चूड़ी बेचने वाले को मारा जा रहा है, भंगार वाले को मारा पीटा जा रहा है और डोसे की दुकान लगाने वाले को मारा पीटा जा रहा है, गोश्त ले जाने वाले को मारा पीटा जा रहा है, तो आपको एक पैसे का भी हक़ नहीं है कि आप उसके ऊपर एतराज़ करें या उन लोगों की मुखालिफत में कुछ कहें, क्योंकि आपके अंदर जो है शैतानियत भरी हुई है, तोड़ की आपके अंदर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये तोड़ जो है ना मोहतरम दोस्तों बहुत ख़तरनाक होता है। ये अभी मैंने एक वीडियो और देखा 2-4 दिन पहले कि एक शहर के अंदर एक मदरसे वाले कुछ उनका प्रोग्राम होने वाला था और उसी वक्त के अंदर पुलिस वाले वहाँ पे आ गए। उन्होंने ज़रा तहकीकात की तो पुलिस वालों ने कहा कि देखो हमको इत्तला देने वाले कोई दूसरे नहीं हैं बल्कि दूसरे एक मदरसे वालों ने आके हमको इत्तला दी और उन्होंने कहा कि फ़लाने मदरसे के अंदर इसी तरीक़े से मीटिंग होने वाली है, मशवरा होने वाला है। आप मुझे बताइए, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से आपस में शैतानियत भरी हुई है, हसद और जलन। कल मुझे किसी ज़िले के एक ज़िम्मेदार साहब का फ़ोन आया। उन्होंने कहा मौलाना हमारे यहाँ पे जोड़ था, हमने खाना वाना सब कुछ पका के रखे और ऐन जोड़ से पहले जो है वहाँ पे पुलिस पहुँच गई और पुलिस वालों ने कहा कि तुम लोग ये जोड़ नहीं कर सकते, यहाँ लोगों को जमा नहीं कर सकते, ये खाना वाना तुम नहीं खिला सकते। उन्होंने कहा क्यों ऐसा? बोले तुम्हारे ही कुछ लोगों ने आके हमको इस बात की इत्तला दी और कहा कि देखो फलाने मस्जिद के अंदर इज्तिमा हो रहा है, लोग वहाँ पे जमा हुए हैं, वहाँ पे देगों में खाना पक रहा है। मुझे आप बताओ मोहतरम दोस्तों, ये नीचपन, ये गिरा हुआपन, ये शैतानीपन कौन ज़िम्मेदार है इसके लिए? ये जो मुसलमान जूते खा रहे हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपस के इसी तोड़, आपस के इसी हसद, आपस के इसी जलन की वजह से। एक बात याद रखो, जो तालिबान की इतनी अच्छी हुकूमत वहाँ पे कायम हो चुकी है और वो सारे दुनिया के मुल्कों से बात कर रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से भी उन्होंने बातचीत की पेशकश की है, सबसे वो दोस्ती करना चाहते हैं। मुझे आप बताओ, उन्होंने बग़ैर एक गोली चलाई के पूरे मुल्क को अपने कंट्रोल में, अपने काबू में लिया हुआ है। अब इतनी अच्छी हुकूमत को बदनाम करने के लिए वहाँ पे इस तरह से बम विस्फोट करना और मासूम लोगों की जान लेना सिर्फ़ और सिर्फ हसद और जलन की वजह से। हमको भी कुर्सी चाहिए, हमको भी गद्दी में हिस्सा चाहिए। इसके लिए या ऐसे बहुत गुजरे हुए हैं हमारी कौम के अंदर जिन्होंने अपने मफादात के लिए अपनी अगराज के लिए कुरान का इस्तेमाल, हदीस का इस्तेमाल, मस्जिदों का इस्तेमाल, मिंबरों का इस्तेमाल किया और ऐसे ही शैतानों की वजह से मुसलमान कौमें बेवज़न हो गई। इन्हीं की वजह से स्पेन से मुसलमानों को निकाला गया, रशिया से मुसलमानों को निकाला गया, मस्जिद आज वहाँ पे वीरान पड़ी हुई है। अल्लाह ताला इन वाक़ियात से हमको समझ लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये जो आपस का हसद है और ये जलन है, ये बुग़्ज़ है और ये ग़ीबतें हैं और ये बुराइयाँ हैं और ये तोड़ है और अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद जो है अलग बनाने का जो कंड है, इससे अल्लाह हमारी हिफाजत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।